हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग और न्यूट्रल के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर में, हमारे हाउस होल्ड अप्लायंस में अगर न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को हम लोग यूज़ करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या पड़ेगा। अगर न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या हमारे जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस है, जो भी इक्विपमेंट आप कनेक्ट कर रहे हैं, क्या वो रन होंगे जैसे पहले हुआ करते थे, ये भी आज हम लोग देखेंगे। और अगर ये रन होते हैं तो न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को कनेक्ट करना कितना सही है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि न्यूट्रल और अर्थिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ताकि ये भी आपको क्लैरिटी आ जाए कि न्यूट्रल क्या है और अर्थिंग क्या है। देखिए, न्यूट्रल का सबसे बेसिक फंक्शन होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना। देखिए, अगर हम लोग एक सिंगल फेज सिस्टम की बात करें तो सिंगल फेज सिस्टम में जो भी इक्विपमेंट है उसको हम लोग फेज प्रोवाइड करते हैं, और जो करंट है वो फेज के थ्रू इक्विपमेंट में जाता है और न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न आता है, जिसके वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कंप्लीट होता है और आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो रन होने लगता है। तो बेसिकली आपका जो न्यूट्रल है ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है। वहीं अर्थिंग के बारे में अगर बात करें तो अर्थिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट में अगर लीकेज करंट फ्लो होने लगे तो उस लीकेज करंट के वजह से किसी को शॉक ना लगे, वो लीकेज करंट तुरंत अर्थ हो जाए, ग्राउंड हो जाए, जिसके वजह से कोई भी पर्सन अगर उस इक्विपमेंट से बॉडी कांटेक्ट फॉर्म करता है तो इलेक्ट्रिक शॉक उस पर्सन को नहीं लगना चाहिए। पर्सन की सेफ्टी के लिए और इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग का यूज करते हैं। अब दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किसी भी इक्विपमेंट को अगर आपको सक्सेसफुली रन करना है तो दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहला तो यह है कि आपको वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं। जो वोल्टेज डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि मैं अपने घर में एक बल्ब लगाता हूँ, इस बल्ब में मैं जो फेज दूंगा वो 230 वोल्ट पर होगा, और अगर मैं इसमें न्यूट्रल कनेक्ट करता हूँ तो मेरा जो न्यूट्रल है ये 0 पोटेंशियल पे रहता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 230 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में, इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से करंट फ्लो होता है और मेरा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ग्लो होता है। अब इसी न्यूट्रल के जगह अगर मैं अर्थिंग कनेक्ट कर दूं तो मेरा जो अर्थ है ये अर्थ भी 0 पोटेंशियल पर ही होता है, यानी कि मैं जो फेज दूंगा वो तो अब भी 230 वोल्ट ही होगा, क्योंकि सिंगल फेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। और न्यूट्रल के जगह मैंने अर्थिंग कनेक्ट कर दी है और अर्थ क्योंकि मेरा 0 पोटेंशियल पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अब भी क्रिएट हो जाएगा। यानी हमारी जो सबसे पहली कंडीशन थी किसी भी इक्विपमेंट को रन करने की कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अर्थिंग के केस में भी क्रिएट हो रहा है। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों किसी भी इक्विपमेंट को रन कराने की कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करना है, एक क्लोज लूप फॉर्म करवाना है। देखिए, मैंने आपको सबसे शुरुआत में ही बताया कि हमारा जो न्यूट्रल होता है ये सर्किट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। फेज के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जाता है, न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न आता है, जिससे एक क्लोज लूप फॉर्म होता है और आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रल के जगह अगर अर्थिंग को कनेक्ट करें तब भी क्या हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। तो अर्थिंग को अगर आप न्यूट्रल के जगह कनेक्ट करते हैं तब भी आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अर्थिंग ग्रिड है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। तो पहला सवाल जो ये आया था कि अगर हम लोग न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को कनेक्ट करेंगे तो क्या हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रन होगा, तो उसका जवाब तो है कि वो रन तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया है और इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने क्लोज लूप भी फॉर्म कर दिया है। तो अगर आप न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिल्कुल रन होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर न्यूट्रल के जगह अर्थिंग हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इक्विपमेंट रन हो जाता है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर न्यूट्रल मिस हो जाए तो क्यों हम लोग न्यूट्रल ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोग अर्थिंग को न्यूट्रल के जगह कनेक्ट करके आपके इक्विपमेंट को रन क्यों नहीं करवा देते। तो देखिए, प्रैक्टिकली जब आप ऐसा करने जाएंगे ना तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएगी जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को कनेक्ट कर दोगे तो जो करंट आपके फेज के थ्रू जाके न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न आ रहा था वो अब अर्थिंग के थ्रू रिटर्न आने लगेगा, क्योंकि आपने न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को कनेक्ट किया है। अब आपके घर में जो बाकी हाउस होल्ड अप्लायंसेस है उन सब में भी आपने अर्थिंग कनेक्ट करके रखी है और ये सभी अर्थिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। तो अगर आप न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को यूज़ कर रहे हो एज अ रिटर्न पाथ
तो जितने भी इक्विपमेंट में आपने अर्थिंग लगा रखी है उन सभी अर्थिंग में पोटेंशियल आ सकता है, सप्लाई आ सकती है, और किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर आप हाथ लगाएं तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो यहां पर एक सेफ्टी कंसर्न आ जाता है जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर आप न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं तो इक्विपमेंट में करंट आ सकता है और उस इक्विपमेंट को टच करने से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यह सबसे पहला रीजन है कि हम लोग न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को कनेक्ट करना प्रीफर क्यों नहीं करते। दूसरा दोस्तों, एक प्रैक्टिकल कंसर्न ये भी आएगा कि चाहे आप हाउस होल्ड अप्लायंसेस की बात करें या इंडस्ट्रीज में जो सिंगल फेज सर्किट यूज होते हैं उसकी बात करें, प्रोटेक्शन डिवाइस के तौर पर आप या तो ELCB का यूज़ करते हैं या तो RCCB लगाते हैं या तो RCBO लगाते हैं। ये सभी इक्विपमेंट इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि कोई भी लीकेज करंट अगर आपके इक्विपमेंट से फ्लो होता है तो वो इसे एबनॉर्मल मानेंगे और आपके सर्किट को ट्रिप कर देंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर आपने न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को कनेक्ट कर रखा है तो जैसे ही आपके अर्थिंग वायर से करंट फ्लो होगा वैसे ये इक्विपमेंट उसे एबनॉर्मल मानेगा और आपके सर्किट को ट्रिप कर देगा। यानी कि प्रैक्टिकली जब आप ये करके देखेंगे, न्यूट्रल के जगह अगर आप अर्थिंग कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप अपने इक्विपमेंट को ऑन कमांड देंगे, स्विच ऑन करेंगे, वैसे ही आपका ELCB या RCBO जो भी आपने लगा रखा है वो ट्रिप हो जाएगा, वो इक्विपमेंट को चलने ही नहीं देगा। ये भी एक रीज़न है कि प्रैक्टिकली हम लोग क्यों न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में भी बात करें तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यही कहते हैं कि न्यूट्रल के जगह अर्थिंग को यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो भी पर्सन उस इक्विपमेंट के पास काम कर रहा है या उस इक्विपमेंट से अगर उसने बॉडी का कॉन्टैक्ट अगर उसका होता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जो कि एक डिजायरेबल कंडीशन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में नहीं होती। तो दोस्तों आज के वीडियो में न्यूट्रल का क्या काम है, अर्थिंग का क्या काम है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। न्यूट्रल के जगह अगर अर्थिंग को कनेक्ट करेंगे तो थियोरेटिकली तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी हम क्रिएट कर रहे हैं, क्लोज पाथ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली जब हम करने जाएंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे ये सब आज हमने डिस्कस किया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड।